हाय स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कि पिछले वीडियो में हमने पोयम रिस्क का पहला पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें जेनेट ट्रेंट जो इसके पोएट हैं, उन्होंने हमें हमारे जीवन में आने वाली जो रिस्क हैं, जोखिम हैं, उनके बारे में बताया था। और उस पार्ट में हमने ये भी देखा कि हमारा जो जीवन है पूरी तरह से रिस्क से भरा हुआ है, जोखिमों से भरा हुआ है। बिना जोखिम उठाए हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने की बात तो दूर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है अगर हम में रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं है तो उसी पोएम को आगे बढ़ाते हुए आज उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, बट लेकिन रिस्क जोखिम मस्ट बी टेकन, लिया ही जाना चाहिए। लेकिन जीवन में रिस्क तो लिया जाना ही चाहिए। कवि जेनेट ट्रेंट कहते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में रिस्क तो लिया जाना ही चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा हैजार्ड यानी खतरा, हैजार्ड यानी खतरा, अगर हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो हमारे जो जीवन में जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है इन लाइफ, जीवन में इज है टू रिस्क नथिंग, किसी चीज़ में जोखिम नहीं उठाना ही। कवि के अनुसार हमें जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जोखिम नहीं उठाना ही तो जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि जोखिम नहीं उठाएंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, और कुछ नहीं कर पाएंगे तो जीवन हमारा सफल कहाँ हुआ, असफल हो गया। तो जीवन में जोखिम तो उठाना ही चाहिए। द पर्सन, वो व्यक्ति, हूँ रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं उठाता है। कवि कहते हैं कि द पर्सन, वो व्यक्ति हूँ जो रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाता है, जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाता, किसी चीज़ में रिस्क नहीं लेता। वो डज नथिंग, कुछ नहीं करता। हैज़ नथिंग, कुछ नहीं रखता यानी कुछ नहीं प्राप्त करता। इज नथिंग, वो कुछ नहीं होता यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। वो जहाँ होता है एक पत्थर की तरह वैसा ही बना रहता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में रिस्क लेना सीखिए। बिना रिस्क के जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। दे में अवॉइड, अब कवि कह रहे हैं जेनेट ट्रेंट कि वे लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं, दे में अवॉइड, वो बच तो सकते हैं। अवॉइड यानी बचना, दूर रहना। सफरिंग, पीड़ाओं से। एंड सोरो, और दुखों से। कि वे लोग पीड़ाओं से और दुखों से बच तो सकते हैं, बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं सकते। फील, महसूस नहीं कर सकते। चेंज, कोई भी जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते। ग्रो, उन्नति नहीं कर सकते। लव, प्रेम नहीं कर सकते। और लिव, जीवन भी नहीं जी सकते। कि वे लोग जो पीड़ाएं नहीं उठाते हैं, जो रिस्क नहीं उठाते हैं, वो अपने जीवन में सफरिंग से, सोरो यानी पीड़ाओं से, दुखों से बच तो सकते हैं। जो रिस्क नहीं उठाएगा उसको किस बात का दुख होगा, किस बात की पीड़ा होगी? तो वो पीड़ाओं से, दुखों से बच तो सकते हैं जीवन में, लेकिन वो ना तो लर्न सीख सकते हैं जीवन में कुछ भी, ना अनुभव कर सकते हैं, ना चेंज परिवर्तन कर सकते हैं, ग्रो ना उन्नति कर सकते हैं, ना लव प्रेम कर सकते हैं, ना ही जीवन जी सकते हैं। चेन, चेन का मतलब होता है जंजीरों में जकड़े हुए। बाय दियर सर्टिट्यूड, अपनी पूर्णता की। कि ऐसे लोग जो रिस्क नहीं उठाते हैं, जो पीड़ाओं से बच जाते हैं, वो कुछ भी नहीं सीख सकते, अनुभव नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते। वो लोग जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं वो लोग? जंजीरों में जकड़े हुए, चेन्ड, जंजीरों में जकड़े हुए। किसकी जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं वो लोग? बाय दियर सर्टिट्यूड, अपनी पूर्णता की। कि वे लोग अपनी पूर्णता की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम तो परिपूर्ण हैं, हमें किसी चीज़ की रिस्क उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपनी ही पूर्णता की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम होते हैं। स्लेव्स यानी दास, गुलाम। कि वे अपनी ही पूर्णता की जंजीरों में जकड़े हुए गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, वो खो चुके होते हैं। और जो लोग अपनी ही पूर्णता की, अपने आप में परिपूर्ण मानकर अब कोई जोखिम नहीं उठाएगा, दे हैव फॉरफिटेड, इसका मतलब वो फॉरफिटेड, खो चुके हैं। क्या खो चुके हैं?
दियर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता। क्या खो चुके हैं वो? अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं, क्योंकि वो तो अपने आप में अपने आप को संपूर्ण समझ रहे हैं, अपने आप की संपूर्णता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो वो और कोई रिस्क नहीं उठाएंगे, और रिस्क नहीं उठाएंगे तो जीवन में कोई सफलता भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि जेनेट ट्रेंट कहते हैं अंतिम लाइन में कि ओनली, केवल, एकमात्र, ए पर्सन, एक व्यक्ति हूँ रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तव में स्वतंत्र होता है। इसलिए वो व्यक्ति जो वास्तव में स्वतंत्र होता है, वो वही व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में जोखिम उठाता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में अगर कुछ हासिल करना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो हमें रिस्क उठानी ही पड़ेंगी, क्योंकि जीवन में रिस्क नहीं उठाना ही तो जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो पोयम है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें हमारे विचारों को, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। ये केवल एक पोयम मात्र नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदलने की कविता है। कि कवि कहते हैं कि रिस्क तो लेनी ही चाहिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो लेनी ही चाहिए, बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, जीवन में, इज है टू रिस्क नथिंग, किसी भी चीज़ में जोखिम नहीं उठाना। कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा ही जीवन में रिस्क नहीं लेना है, जोखिम नहीं उठाना है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेता, वो डज नथिंग, कुछ नहीं करता, हैज़ नथिंग, कुछ भी नहीं प्राप्त करता, इज नथिंग, कुछ नहीं होता, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ बन भी नहीं पाता। यानी वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, उसका जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता है। दे में अवॉइड, वो बच तो सकते हैं, और ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते वो बच तो सकते हैं सफरिंग एंड सोरो, पीड़ाओं से और दुखों से, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते, फील, अनुभव भी नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि जब जोखिम ही नहीं उठाएंगे तो जीवन में किस चीज़ का अनुभव करेंगे? वो चेंज, कोई परिवर्तन भी नहीं करेंगे, जैसे पहले हैं वैसे के वैसे रहेंगे। ग्रो, उन्नति भी नहीं करेंगे। लव, प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम ना मिले, इसका भी जोखिम होता है। लिव, जीवन भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जीवन जी पाने का मतलब है कि उसमें मरने का जोखिम होता है। तो वो लोग चेन बाई दियर सर्टिट्यूड, अपनी पूर्णता की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं, अपनी पूर्णता की जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़े हुए होते हैं। और ऐसे लोगों को किसकी संज्ञा दी जा सकती है? दे आर स्लेव्स, वो तो गुलाम है, वो दास हैं, अपनी पूर्णता की जंजीरों में जकड़े हुए। दे हैव फॉरफिटेड, वो खो चुके हैं दियर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को, और ऐसे लोग अपनी स्वतंत्रता को खो चुके होते हैं। ओनली ए पर्सन, और कवि अंत में कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति हूँ रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तव में सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये कविता समझ में आई होगी, और इस कविता के लास्ट में जो अबाउट द पोएम दी गई है, अबाउट द पोएम, जरा उसको भी देखिए। अब जो इसके पोएट हैं कवि जेनेट ट्रेंट, उसके बारे में और इस पोएम के समरी के बारे में यहाँ दिया गया है कि रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम, रिस्क, जोखिम, इज है ए मोटिवेशनल पोएम, एक प्रेरणादायक, प्रोत्साहित करने वाली, प्रेरित करने वाली कविता है। एवरी एक्ट, प्रत्येक कार्य, और ये कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि एवरी एक्ट, प्रत्येक कार्य, टू बी डन, किया जाए बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्य प्राणी के द्वारा, एंटीसिपेट्स रिस्क, उसमें एंटीसिपेट्स रिस्क, जोखिम के विरोध में किया जाए, यानी जोखिम उठाते हुए ही किया जाए। अगर हम उसमें जोखिम नहीं उठाते हैं तो कभी हमें सफलता नहीं मिलती है। होप में रिजल्ट, जैसे होप में रिजल्ट, होप का परिणाम इनटू डेस्पेयर, निराशा में हो सकता है शायद उम्मीद का परिणाम निराशा हो सकती है, एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन का परिणाम मृत्यु के रूप में हो सकता है। प्रत्येक चीज में जो भी कोई कार्य मनुष्य प्राणी करता है, उसमें उसके विरोध परिणाम मिलने की संभावना होती है, जोखिम होता है। भाई हम तो कोई भी चीज़
उम्मीद करके करते हैं, लेकिन उसके विपरीत परिणाम मिलने की भी तो उम्मीद होती है ना, उसमें रिस्क होती है। रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। और सबसे बड़ी बात जो पोएट ने बताई हमें कि रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, जोखिम इज है एन इंटीग्रल पार्ट, एक अभिन्न अंग ऑफ लाइफ, जीवन का, कि रिस्क हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और अभिन्न अंग किसको कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? इंटीग्रल पार्ट को। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है अभिन्न अंग, और अभिन्न अंग का मतलब है जो कभी अलग ना हो पाए। तो हमारा जीवन रहेगा तो जीवन में रिस्क रहेंगी, और रिस्क रहेंगी तो हमें वो उठानी भी पड़ेंगी। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की लाइफ इज़ फुल, जीवन भरा हुआ है, ऑफ रिस्क, जोखिमों से। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जोखिमों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर, एंड टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीत प्राप्त करना, फियर मानी डर, और डर पर जीत प्राप्त करने के लिए वन एक व्यक्ति को नीड, आवश्यकता होती है कोरेज, साहस की। और एक व्यक्ति को यदि अपने डर पर जीत प्राप्त करनी है तो उसको साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस, सफलता इज है ऑल अबाउट हैविंग द कोरेज टू टेक रिस्क। और सफलता क्या है उसकी यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज सक्सेस, तो हम आंसर दे सकते हैं कि सक्सेस इज अबाउट, सक्सेस सफलता इज है अबाउट बारे में, हैविंग द कोरेज, हैविंग रखना, द कोरेज साहस, टू टेक रिस्क जोखिम उठाने का, कि जोखिम उठाने का साहस रखना ही सफलता है। सफल किसको कहेंगे हम? जो व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस रखता है वही सफल है। क्यों? अगर कोई जोखिम उठा लेगा तो वो जीवन में सफल भी होगा, लेकिन उस रिस्क को उठाने का उसके अंदर जो साहस होना चाहिए, कोरेज होना चाहिए। द पोएट गिव्स ए मैसेज, कवि एक संदेश देता है टू ऑल ह्यूमन बींग, सभी मनुष्य प्राणियों को, टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने के लिए। कि कवि इस पोएम के माध्यम से सभी मनुष्य प्राणियों को ये संदेश देता है टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने के लिए। इफ, यदि, दे वांट, वे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करना। यदि मनुष्य प्राणी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कवि जोखिम उठाने की सलाह देता है, जोखिम उठाने के बारे में उसको संदेश देता है। इफ वी डोंट टेक रिस्क, यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो देयर इज ए चांस, एक मौका होता है, फॉर अवॉइडिंग, बचने का, सोरो, पीड़ा से, एंड पेनफुल सिचुएशन, और पीड़ादायक, दर्ददायक, दुखदायक परिस्थिति से इन लाइफ, जीवन में। कभी ये भी आगाह करना चाहते हैं हमें कि यदि मान लीजिए हम रिस्क उठाना नहीं चाहते, हम रिस्क नहीं उठाते, तो हमारे पास पीड़ादायक परिस्थितियों से जीवन में बचने का मौका तो होता है, बट वी विल बी मिसिंग, लेकिन हम चूक जाएंगे सो मच, बहुत कुछ, लेकिन हम हमारे जीवन में बहुत कुछ खो चुके होंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क, इसलिए विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम उठाए, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हमारे जीवन में बिना जोखिम उठाए हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। कुछ भी नहीं सीख पाएंगे मतलब ना तो हम कोई जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे, ना कुछ हम महसूस कर पाएंगे, यानी कोई एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे बिना टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम उठाए। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके जीवन में आपने इतनी धारणा कर ले कि मुझे हर चीज़ में रिस्क उठानी है, लेकिन रिस्क उठानी किस में है? पॉजिटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए नहीं, पॉजिटिविटी के लिए, कि मुझे मेरे जीवन में सफल होने के लिए ही रिस्क उठानी है। और रिस्क उठाने की अगर हमारे अंदर साहस है तो हम उस रिस्क को उठाकर जीवन में हर कार्य में सफल हो सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो खेलों से संबंधित हो, या अपने जीवन में चल रहे संघर्ष से संबंधित हो। यदि हमारे अंदर रिस्क उठाने का साहस है तो हम हमारे जीवन में एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। तो आपको इस पोएम को अच्छे तरीके से समझना है, इस पोएम को पढ़ना है, और जो इसके हिंदी मैंने बताई है, जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग वगैरह है इसमें, उनको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है एक एक को। जैसे मैंने कईयों को तो सर्किल किया था, ग्रीन सर्किल, उनको तो स्पेशली उतारना ही है, उनका हिंदी अनुवाद लिखना है। इसके बाद में अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर समझाएंगे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।